अब हम लोग चिन्हों का खेल समझेंगे। चिन्हों का खेल समझना क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे मान लीजिए कि -7, -6, -2, इस तरह करके एक एक्सप्रेशन लिखा है। एक्सप्रेशन में दो चीजें आती हैं, कुछ न कुछ नंबर आएगा और कुछ न कुछ साइन आएगा, मतलब कोई न कोई चिन्ह आएगा और कुछ न कुछ संख्या आएगी। उसको हम लोग गणित में किस नाम से बुलाते हैं, तो गणित में हम लोग इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजक। अब इस संख्यात्मक व्यंजक को करना क्या है, हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। और सिंप्लीफिकेशन में किया क्या जाता है कि कोई भी रेल के डब्बे के तरह बड़ा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग तब तक छोटा सा छोटा फंक्शन लगा के तब तक फंक्शन हम यूज करते हैं जब तक वो छोटा एक डिजिट में एक नंबर ना हो जाए, ठीक है, एक संख्या में ना बदल जाए। जैसे यहाँ पर कई संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 6 13 13 2 15, -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा। अब आप सोचेंगे, अगर आपको आता होगा तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप सोचेंगे कि ये माइनस वाला खेल कैसे हो जाता है, प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा। तो सब कुछ हम लोग समझते हैं। सबसे पहला नियम इसमें हम लोग समझेंगे, चिन्हों के खेल में सबसे पहला नियम हम लोग समझेंगे कि अगर कहीं इक्वल साइन दिखाई दे, मतलब अगर समान चिन्ह आपको लगातार दिखाई देता है, समान चिन्ह अगर आपको दिखाई देता है, तो किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, मतलब संख्यात्मक व्यंजक में अगर इक्वल साइन या समान चिन्ह लगातार आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना है, जितने उसमें नंबर आए हुए हैं, जितनी उसमें संख्याएं आई हुई हैं, उनको आपस में जोड़ दीजिए और जो वो इक्वल साइन उसमें दिखाई दे रहा है, उस साइन को उसके साथ लगा दीजिए। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि 3 + 5 + 6 + 7 + 2, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक रेल के डब्बे की तरह दिखाई दे रहा है। गणित की भाषा में इसको क्या बुलाया जाता है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। हमें एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, इसको सॉल्व करके सिंपल करके हम छोटा करना चाहते हैं और इसको एक सिंगल डिजिट नंबर में हम लोग बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम नियम लिखे हैं चिन्हों के खेल में कि समान चिन्ह क्या होता है, तो समान चिन्ह आपस में जुड़ जाता है, यानी समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ता है, मतलब ऐड कर दिया जाता है। जहां पर इक्वल साइन दिखाई देता है तो वहां पर जितनी संख्याएं आई हुई होती हैं उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर संख्याएं कौन कौन सी आई हुई हैं, तो हम देख रहे हैं 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 7 कितना हो जाएगा, 21, 21 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 23 हो जाएगा। और साइन कौन सा लगाएंगे, तो साइन इस 3 के पहले कुछ भी नहीं है, तो इसको कौन सा साइन माना जाता है, प्लस का साइन माना जाता है। यानी यहां पर भी प्लस का निशान है, यहां पर भी प्लस का निशान है, यहां पर भी प्लस का निशान है, यहां पर भी प्लस का निशान है। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 23 आ जाएगा। कोई दूसरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिख के देख लेते हैं जहां समान चिन्ह यूज हुआ हो, जहां समान चिन्ह मान लीजिए यूज होता हो। जैसे मान लीजिए -4 -3 -2 -1 -6 मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर हम देख पा रहे होंगे कि यहां पर कितनी चीजें आई हुई हैं, यहां पर 2 चीजें आई हुई हैं। कुछ न कुछ हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, कुछ संख्याएं दिखाई दे रही हैं। जो चिन्ह दिखाई दे रहा है तो हम देख रहे हैं कि सब में एक ही चिन्ह आया हुआ है, यहां भी माइनस का चिन्ह है, यहां भी माइनस का चिन्ह है, यहां भी माइनस का चिन्ह, यहां भी, मतलब सबका चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है। और नियम हम लोग चिन्हों के खेल में सीख रहे हैं कि जब हमें समान चिन्ह दिखाई देता है, मतलब एक इक्वल साइन दिखाई देता है, तो जो संख्याएं आई हुई हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ देते हैं। यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 2 9 9 1 10 10 6 16, यानी संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ गया, 16 आ गया। और यहाँ पर
सबका साइन कैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसका साइन ऋणात्मक साइन है, मतलब माइनस है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह और यहाँ भी माइनस का चिन्ह, यानी सबका चिन्ह आपस में समान है। सबका चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो जो रिजल्ट भी आया है वो भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। यानी समान चिन्ह आपस में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगर विपरीत चिन्ह आ जाए अगर इसके स्थान पर, समान चिन्ह तो जुड़ता है, विपरीत चिन्ह को क्या करते हैं हम लोग, तो विपरीत चिन्ह को घटा दिया जाता है। अगर मान लीजिए चिन्हों के खेल में दूसरा नियम है कि अगर चिन्ह कैसे आए, विपरीत चिन्ह अगर आ जाते हैं, अगर विपरीत चिन्ह आता है, विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह क्या होता है, विपरीत चिन्ह घटता है, विपरीत चिन्ह क्या होता है, घटता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह यूज होता है, बड़ी संख्या का चिन्ह यूज होता है। जैसे यहां पर हम लोग उदाहरण लिख के देखते हैं, समान चिन्ह क्या होता है, समान चिन्ह जुड़ता है, ठीक है। विपरीत चिन्ह क्या होता है, तो विपरीत चिन्ह घटता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि 10 - 16 लिखा हुआ है। एक मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हूं, सॉरी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिखा हूं 10 - 16। 10 - 16 को अगर हमें सॉल्व करना रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 10 के पहले कोई साइन नहीं है, तो क्या कौन सा साइन माना जाता है, धनात्मक साइन माना जाएगा। 16 के पहले उसका कौन सा चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह है, यानी यहां पर विपरीत चिन्ह आया हुआ है। विपरीत चिन्ह आने पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे समान चिन्ह दिखाई दे रहा था तो उनको आपस में ऐड कर दे रहे थे, जोड़ दे रहे थे। अगर विपरीत चिन्ह आपको दिखाई देगा तो विपरीत चिन्ह को क्या करना होता है, घटा देना होता है, मतलब विपरीत चिन्ह में अंतर निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अंतर, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर दो ही संख्याएं आई हुई है, एक संख्या है 10, एक संख्या है 16, और दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक का चिन्ह धनात्मक है, एक का चिन्ह ऋणात्मक है। तो विपरीत चिन्ह को क्या करेंगे हम लोग, विपरीत चिन्ह में अंतर निकाल लेते हैं। तो 16 और 10 का अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना है दोनों में, तो 6 का डिफरेंस है, डिफरेंस 6 का है। और आगे लिखा हुआ है कि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, यानी वहां पर क्या हो रहा था, जब समान चिन्ह था तो जो चिन्ह सब में दिखाई दे रहा था वही उसी चिन्ह को रिजल्ट में भी दिखाते थे हम लोग, कि रिजल्ट में भी वही चिन्ह आता था। लेकिन यहां पर रिजल्ट में चिन्ह कब डिसाइड होगा, तो रिजल्ट में चिन्ह डिसाइड होता है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 16 क्या है, आपस में 16 क्या है, बड़ा है, और इसका साइन क्या है, इसका चिन्ह क्या है, तो इसका चिन्ह ऋणात्मक है, तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है, -6 रिजल्ट आ जाएगा। यानी समान चिन्ह जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह घटेगा, विपरीत चिन्ह घटेगा, लेकिन उसमें ध्यान क्या देना है, समान चिन्ह में तो जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रिजल्ट में भी आएगा, लेकिन जब विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में हम ध्यान देंगे कि कौन ऐसी उन संख्याओं में संख्या है जो सबसे बड़ी है, और उसका चिन्ह क्या है, उसका चिन्ह जो होगा वही चिन्ह रिजल्ट का भी आएगा, ठीक है, वही चिन्ह रिजल्ट का आने वाला है। उसके बाद से और चिन्हों के खेल में नियम समझते हैं हम लोग। तीसरे नंबर का नियम है गुणा का नियम। अगर कहीं पर कोई धनात्मक संख्या है और इस धनात्मक संख्या में अगर एक धनात्मक संख्या से ही गुणा किया जाए तो रिजल्ट सदैव धनात्मक आता है, रिजल्ट सदैव धनात्मक आता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के रूप में एक धनात्मक संख्या है, जैसे मान लिया कि +5, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं +4 का, तो हमारा आंसर कितना आएगा, +20 यानी 20 आएगा, ठीक है, +20 आएगा। अगर मान लीजिए कि कहीं पर एक संख्या है धनात्मक और एक संख्या है ऋणात्मक,
तो गुणा करने पर रिजल्ट कैसा आएगा? तो रिजल्ट ऋणात्मक आएगा। जब धनात्मक संख्या का धनात्मक संख्या में गुणा होता है तो रिजल्ट भी हमें धनात्मक ही संख्या मिलती है, रिजल्ट में हमें धनात्मक संख्या मिलती है। लेकिन अगर किसी धनात्मक संख्या में यानी पॉजिटिव नंबर में एक निगेटिव नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, तो रिजल्ट हमें माइनस में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या को +5 लिख दे रहे हैं, और एक मान लीजिए कि ऋणात्मक संख्या, तो -4 से मान लीजिए कि हम गुणा कर दे रहे हैं, यानी +5 का गुणा -4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 5 चौके आपका कितना हो जाएगा? 20, और 20 साइन किसका आएगा? तो साइन आएगा आपका ऋणात्मक साइन, मतलब माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि संयोगवश किसी निगेटिव नंबर में किसी निगेटिव नंबर का गुणा किया जाएगा, तब कौन सा साइन रिजल्ट में आएगा? तो प्लस का साइन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि -5 में -4 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 20 आ जाएगा, +20 आ जाएगा। यानी ऋणात्मक संख्या का जब ऋणात्मक संख्या में गुणा होगा तो धनात्मक संख्या में प्राप्त होगी। ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक संख्या में गुणा करेंगे तो धनात्मक संख्या हमको मिलने वाली है। मान लीजिए कि अगर कहीं ऋणात्मक संख्या उसका गुणा अगर धनात्मक संख्या में हो रहा है, तब भी कौन सी संख्या में कौन सा चिन्ह आएगा? ऋणात्मक संख्या ही मिलेगी। देखिए जैसे मान लीजिए कि -5 में हम गुणा कर दे रहे हैं +4 का, तो कितना आ जाएगा? -20 रिजल्ट आएगा। यानी हम यहां पर देख रहे हैं, जैसे चिन्हों के खेल में नियम फर्स्ट जो हम लोग सीखे थे कि समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। मतलब इक्वल साइन क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, और साइन नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है। अगर विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में साइन चेंज होता है। किसके अनुसार? जो बड़ी संख्या है, जो बड़ा नंबर है, उसके साइन के अनुसार, उसके चिन्ह के अनुसार। यहां पर तीसरे में भी यही रूल फॉलो होता है कि अगर सेम साइन का आपस में गुणा किया जाए, मतलब यहां पर धनात्मक चिन्ह है, यहां पर भी धनात्मक चिन्ह है, अगर बराबर चिन्हों का मतलब इक्वल साइन का, इक्वल चिन्हों का अगर आपस में गुणा करेंगे तो हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर से ही गुणा हो रहा है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर किसी निगेटिव नंबर में निगेटिव नंबर से ही गुणा होगा तब भी रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। यानी अगर समान चिन्हों का गुणा करेंगे तो सदैव रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नंबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है। और अगर हम विपरीत चिन्हों का गुणा करें, जैसे प्लस में माइनस का हम गुणा कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर रिजल्ट हमें माइनस मिल जा रहा है। अगर माइनस में हम किसका गुणा कर रहे हैं? प्लस का गुणा कर रहे हैं, तब भी रिजल्ट हमें क्या मिल जा रहा है? माइनस ही मिल जा रहा है। ठीक है। चिन्हों के खेल में ये 3 नियम सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे